मैं मोर सिंह मीना कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 16 महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व भारतवर्ष यानी जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये महाजनपद कहाँ थे? अगर हम इनको एक मैप में देखें तो हमें दिखाई देते हैं 616 पूर्व वाले कंबोज, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। गांधार ये पाकिस्तान में है। कुरु ये यमुना नदी के पास है, यमुना नदी तक फैला हुआ हरियाणा में है। और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। पंचाल ये उत्तर प्रदेश में है। कौशल उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन मथुरा के पास उत्तर प्रदेश में है। मत्स्य ये राजस्थान में है। अवंती ये मध्य प्रदेश में है। और दक्षिण में नर्मदा नदी के दक्षिणी हिस्से में अस्मक है, चेदी है, वत्स्य है, ये यूपी में है। काशी ये यूपी बिहार बॉर्डर पर है। मगध बिहार में है। अंग ये भी बिहार में है। वजी ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये 16 महाजनपद थे। इनके बारे में मुख्य जानकारी हम इस टॉपिक में देखेंगे। महाजनपद काल प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते हैं। उत्तरवैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भी इनका उल्लेख कई बार हुआ है। महाजनपद काल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सूत्रकाल, बुद्ध युग, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत। ये महाजनपद काल को ही कहते हैं। इसके सूत्र काल कहते हैं, इसको बुद्ध युग कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। महाजनपद काल को जानने के दो स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत जो महाजनपद काल से संबंधित है वो है NBPW, उत्तरी काले पोलिसदार मृत भांड। दूसरे हैं आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के जो 500 ईसा पूर्व के लगभग पुराने हैं और दूसरी सदी से ईसा पूर्व तक प्राप्त हुए हैं। ये भारत में प्रचलित प्राचीनतम मुद्रा या मुद्रा प्रणाली है। ये चांदी के सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। इसके अलावा ये तांबे, कांसे के भी मिले हैं। आहत सिक्कों के धातु के टुकड़ों पर चिन्ह विशेष ठप्पा मारकर पीटकर बनाया जाता था, इसलिए इनको आहत कहते हैं। इनमें मुख्य चिन्ह मछली, पेड़, मोर, यज्ञवेदी, हाथी, शंख, वेल, ज्यामितीय चित्र जैसे वृत्त, चतुर्भुज, त्रिकोण, खरगोश आदि के मिले हैं। इन सिक्कों का कोई नियमित आकार नहीं था। ये राजाओं द्वारा जारी नहीं किए गए माने जाते, बल्कि व्यापारिक समूहों से संबंधित माने गए हैं। अधिकांश आहत सिक्के पूरी यूपी, इलाहाबाद, शाहपुरा तथा बिहार, मगध में मिले हैं। खारवेल का आतिगुम्पा विलेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का, ये भी इसके बारे में जानकारी महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है। साहित्यिक स्रोत दो भागों में बांट सकते हैं, देशी साहित्य, विदेशी साहित्य। देशी साहित्य में बौद्ध धर्म में सूत पिटक, विनय पिटक, अंगुदर निकाय और महावस्तु। जैन धर्म में भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ओसयान, औपपादिक सूत्र, आगम, आवश्यक चूर्णी। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदांग, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प, छंद, पुराण। विदेशी साहित्यों में हेरोडोटस की हिस्टोरी का, हिकेटियस की ज्योग्राफी, नियाकर्स का विवरण, ओनिसिक्रिटस का विवरण, सिकंदर की जीवनी, कैल्सियस का विवरण। ठीक है, ये सिकंदर के समकालीन। उसके बाद वालों में प्लूटारक, जस्टिन, कर्टियस, इनसे जानकारी मिलती। जो महाजनपद 16 हैं। 15 महाजनपद नर्मदा के उत्तर में स्थित हैं। एक मात्र महाजनपद अस्मक गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अंगुत्तर निकाय और भगवती जैन सूत्र दोनों ने 16 महाजनपदों को उल्लेख किया है। अंगुत्तर निकाय में गांधार तथा कंबोज का उल्लेख हुआ है। महावस्तु में शिवी दर्शन नामक महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। जो अंगुत्तर निकाय में जिन महाजनपदों का उल्लेख हुआ वे हैं काशी, कौशल, अंग, वत्स, मल, वज्जी, सूरसेन मथुरा में, कुरु दिल्ली हरियाणा, चेदी बुंदेलखंड, अस्मक MP पांचाल यूपी, कंबोज पाकिस्तान, गांधार पाकिस्तान रावलपिंडी पेशावर, मत्स्य पूरी राजस्थान, अवंती मगध बिहार, ये हुए हैं। इसके अलावा
और जो महाजनपद को अगर हम डिटेलिंग जानना चाहें तो इस प्रकार से थे, कौन सा कहाँ था, कैसे स्थित था, तो अब देखते हैं हम उनके बारे में। ये महाजन का पद जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है, उनका जो 16 का विवरण इस प्रकार से, सबसे पहले लेते हैं हम काशी। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी, जिसे आज बनारस कहते हैं, उत्तर प्रदेश में है। इसके प्रसिद्ध शासक हुए अशोकसेन, जो पार्श्वनाथ के पिता थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन के। ये क्षेत्र सूती वस्त्र और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौशल महाजनपद ने इसको जीत लिया। राम कथा से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ दशरथ जातक के अनुसार दशरथ राम का संबंध काशी से था। ये इसके बारे में जानकारी है। दूसरा है कौशल। इसकी 2 राजधानियाँ थी, श्रावस्ती और कुशावती। यहाँ का प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत, जो बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत ने अपनी बहन कौशल देवी का विवाह बिम्बसार से कराया, काशी दहेज में दिया। काशी की आय 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दान में दी। मुद्रा प्रणाली आरंभ हुई, तब भू राजस्व का आकलन मुद्रा में होने लगा। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से हुआ। कौशल महाजनपद के एक अन्य प्रसिद्ध शासक थे विदुधान भी हुए। अंग, ये पूर्वी बिहार, अंग की राजधानी चंपा। पुराणों में इसे मालिनी कहा गया है। चंपा के वास्तुकार महागोविंद थे। अंग के शासक ब्रह्मदत्त थे, जिसे पराजित कर बिम्बसार ने अंग को जीत लिया और मगध में मिला लिया। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरुवंश के शासक नीचक्षु ने कौशाम्बी को राजधानी बनाया। आगे चलकर ये पौरव वंश का शासन स्थापित हुआ। मल नामक महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी, पावा और कुशिनार। कुशिनार में बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावा में महावीर स्वामी की। वजी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुचारक समूह है। ये समुदाय या गणतंत्र था। वजी में 8 समूह थे, जिनमें मुख्य थे वैशाली के लिच्छवी 1, कुंडग्राम के ज्ञात्रक 2, मिथिला के विधय 3, रामग्राम के कोलिय 4, उग्गर 5, भोग 6, मौर्य 7 और इक्ष्वाकु 8। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के वैशाली में उपस्थित होने के समय आक्रमण किया। लंबे संघर्ष के बाद अजातशत्रु ने मंत्री सुनिधि और वृषस्कार की सहायता से वज्जी समूह में फूट डलवाई और वज्जी समूह को जीत लिया। सूरसेन, मथुरा। पुराणों के अनुसार सूरसेन का शासक यदुवंश का शासक अवंती पुत्र बुद्ध समकालीन बुद्ध का शिष्य था, जो अवंती के शासक चंड प्रदोत की पुत्री का पुत्र था। कुरु, दिल्ली हरियाणा। इंद्र प्रदेश यहाँ की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ यहाँ की राजधानी थी। यहाँ का शासक उदयन था। आरंभ में यहाँ राजतंत्र था, जो आगे चलकर गणतंत्र में बदल गया। अर्थशास्त्र तथा पुराणों में इसे महाजनपद को राज शब्दोपजीवी कहा है। चेदी, बुंदेलखंड। यहाँ की राजधानी सोथिवती सुक्तिमती थी। यहाँ का शासक कृष्ण का फुफेरा भाई शिशुपाल था। अस्मक, एमपी। अस्मक राजधानी अस्मक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ। यहाँ की राजधानी पत्तिन या पोतना थी, जिसे प्रतिष्ठान कहते हैं। यहाँ का शासक अरुण था। शासक अरुण ने कलिंग पर आक्रमण किया। बौद्ध ग्रंथ चुलू कलिंग से इसकी जानकारी मिलती है। अस्मक को कोवंती ने को जीत लिया था। पांचाल, उत्तर प्रदेश। पांचाल की 2 राजधानी थी। पहली उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र, दूसरी दक्षिण राजधानी कापिल्य थी। पांचाल महाजनपद को कौशल ने जीत लिया। कंबोज, पाकिस्तान की यहाँ की राजधानी राजपुर या हाटक थी। यहाँ के शासक सुदक्षिण तथा चंद्रवर्धन थे। ईरानी शासक डेलिस फर्स्ट द्राबहु ने कंबोज को जीत लिया था। गांधार, ये पाक रावलपिंडी पेशावर के पास है। यहाँ की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार के अन्य नगर जो प्रसिद्ध थे पुष्कलावती। पुष्कलावती का शासक पुष्काशिरीन बिम्बसार का समकालीन था। मगध दरबार में दूत मंडल भेजा था इसने। मत्स्य, पूर्वी राजस्थान, अलवर, जयपुर, भरतपुर क्षेत्र में फैला। इस महाजनपद को अवंती ने जीता था। अवंती की 2 राजधानियाँ थी, उज्जैन उत्तरी क्षेत्र, महिष्मती दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ का शासक चंड प्रदोत बिम्बसार बुद्ध प्रसेनजीत का समकालीन था।
चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा था। जब अवंती को मगध शासक शिशुपाल ने मगध में मिलाया तब अवंती का शासक अवंतीवर्धन था। वत्स महाजनपद को भी मगध का अंग बना लिया था। बुद्ध धर्म प्रचार के लिए अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की, लेकिन अवंती नहीं जा पाए। मगध विहार, मगध की राजधानी गिरिवज्र राजगृह थी। यहाँ की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को उदयन ने स्थापित किया था। मगध में कई वंशों ने शासन किया जो निम्नलिखित हैं। हरेक वंश, इस वंश के राजाओं ने शासन किया। इसमें बिम्बसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक। पुराणों के अनुसार मगध का प्रथम शासक शिशुनाग, लेकिन इतिहास में बिम्बसार को मगध का प्रथम शासक माना गया। बिम्बसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति के विस्तार की योजना बनाई। बिम्बसार के गांधार शासक पुष्करसेन अवंती के शासक चंड प्रद्योत से राजनीतिक संबंध थे। बिम्बसार ने मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत की। उसने सर्वप्रथम ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को मगध में मिलाया। बिम्बसार ने श्रेणिक क्षत्रिय बिम्बसार की उपाधि प्राप्त की। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बुद्ध को बेलुवन विहार दान में दिया। जैन धर्म में बिम्बसार को जैन धर्म का संरक्षण मानते हैं। 422 ईस्वी पूर्व से पुत्र अजातशत्रु ने बिम्बसार की हत्या की। जैन ग्रंथ अजातशत्रु को पितृ हंता दोषी नहीं मानता। अजातशत्रु 452 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु ने साम्राज्य विस्तार की नीति बनाए रखी। इसने वज्जी संघ को सुनिधि और संस्कार मंत्रियों की सहायता से जीता। इसने कौशल शासक प्रसेनजीत पर आक्रमण कर उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया एवं काशी को पुनः प्राप्त किया। आगे चलकर अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हराकर उसके बाद सभी शासकों को हराकर संपूर्ण कौशल जीत लिया। अजातशत्रु ने कुणी की उपाधि धारण की। वज्जी संघ के विरुद्ध महाशिला कंटक, रथमूसल जैसे युद्धास्त्रों का प्रयोग किया। यहाँ के शासक धार्मिक रूप से उदार, बौद्ध तथा जैन दोनों थे। अपना संरक्षण मानते थे, लेकिन ज़्यादा साक्ष्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति राजगृह सप्तकोणी गुफा में हुई थी। भरूत स्तूप की वेदिका पर अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। राजगृह में अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया। उदयन, इसे पाटलिपुत्र कुसुमपुर की स्थापना कर इसे राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। नाग दशक यह हयग्रीव वंश का अंतिम शासक था। जनता द्वारा इसे हटाकर वाराणसी के मगध गवर्नर शिशुपाल को नया शासक बनाया तथा शिशुपाल ने नागवंश की स्थापना की। नागवंश के राजा मगध राज महाजनपद पर शासन किया। शिशुनाग ने अवंती को जीता। वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। नंदवंश, महापद्मनंद उग्रसेन भी कहते हैं। नंदवंश की स्थापना की। महापद्मनंद महानंदिनी तथा शूद्र महिला से उत्पन्न माना जाता है। नंदवंश स्थापित हुआ। इसने सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की। महापद्मनंद को दूसरा परशुराम भी कहलाता है। महापद्मनंद शूद्र वर्ण का था। इसके समय मगध का साम्राज्य पंजाब तक फैला हुआ था। इसने कलिंग पर आक्रमण किया तथा जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति पाटलिपुत्र लाया। कलिंग में नहर का निर्माण करवाया। खारवेल के हाथी गुफा लेख से पता चलता है। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। इनमें 8वां पुत्र धनानंद था। यूनानी इतिहासकारों ने धनानंद को अग्रमीज जडरमीज कहा है। इसी के समय भारत पर अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ। अलेक्जेंडर मकदूनिया का शासक था। महाजनपद काल को ये थे महाजनपद और इसके बारे में जानकारी के स्रोत। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।